अलख परिवार के सभी साधकों को व जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और परमात्मा में आस्था रखते हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसकी फीलिंग्स समझते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम व नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, साल, महीने, दिन, वार ये सभी लोगों ने बनाए। हर रोज नई सुबह, नया साल, नई बात। हर रोज नई सुबह कुछ ना कुछ लेकर आती है। पूरे दिन में जो घटता है, हम अनेक लोगों से मिलते हैं। अच्छी बातें, बुरी बातें, ज्ञान, अज्ञान की बातें अक्सर पूरा दिन हर आदमी के साथ घटती हैं। जब कोई आदमी अच्छे कार्य करने को चलता है, वो काफी लोगों से सलाह लेता है और बुरे काम चोरी छिपे अपने आप कर देता, किसी से सलाह नहीं लेता। जबकि गलत काम करो और डाउट है कि आप गलत कर रहे हैं तो सलाह जरूर लेनी चाहिए। जब आपको पता है आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें भी लोगों की सलाह ले रहे हैं, वो तो निसंकोच परमात्मा को साक्षी मानकर कर दीजिए। इसमें लोग क्या सलाह देंगे आपको। बात नए साल की। मैं तलाश कर रहा हूं नए युग की। एक ऐसा युग जिसमें लोग इस परमात्मा को पहचाने, उसको जाने, शरणागत हों। मेरी जिंदगी में आया एक नया युग, मेरी जिंदगी में आया एक नया परिवर्तन। मैंने अपने इस जीवन काल के अंतिम जो 20 वर्ष चल रहे हैं, इनमें बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सोचा, समझा, जाना। और जितना मुझे भगवान ने दिया, ज्ञान, सिद्धि, जन कल्याण का मार्ग, मैंने लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, पूरी कोशिश की। लाखों लोग आए, जुड़े। मैंने सभी को ठीक रास्ते पर चलाने के लिए पूरे प्रयास किए, पर मेरे सारे प्रयत्न विफल होते चले गए, क्योंकि लोग बदलना ही नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि मैं भी उन जैसा हो जाऊं, पर मैं उनको कहता हूं, मैंने बहुत कुछ देखा। ये मेरे प्रैक्टिकल, ये नाथ जी की सिद्धि, यहां पर आए 99% लोग, वैसे तो 100%, जो भी प्रभु के ध्यान में आया, हर एक आदमी ने फीलिंग्स की एहसास किया कि सिद्ध पीठ में शक्ति है, गोरख का वास है। बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पाई। बड़े बड़े बुरे कर्म जो लोग कर रहे थे, वो छोड़ सही रास्ते पे चलने के लिए उनके मन में बदलाव आया। उनकी आत्मा ने उनको झिझोड़ा। कुछ लोग नशे कर रहे थे, कुछ लोग घर की बर्बादी कर रहे थे, कुछ लोग अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़े। पर इस समाज में, इस युग में, इस दुनिया में, इस परिवार की चाहतों ने,
कुछ परिजनों की इच्छाओं में घिरकर वो लोग कुछ दिन चलकर इस रास्ते को छोड़ जाते हैं। मैं आपको एक नए युग की ओर ले जाना चाहता हूं। एक नए युग की ओर ले जाने का मेरा प्रयास, मैं कहता हूं आप सिद्धि में जुड़े, परमात्मा है आपके साथ। जब आप लोग घर में ध्यान लगाते हैं या स्थान पे आते हैं, यहाँ पे आप खड़े होकर बोलते हैं, नाथ जी मुझे ये परेशानी, आप कृपा करो। और खुद परमात्मा खड़े होकर आपकी आवाज सुनकर आपके शरीर पर आपका अपना प्रकाश उड़ेलता और आपको निरोग काया देने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके किए गए बुरे कर्मों से आपको बाहर निकालने की कोशिश करता, आपकी ज्ञान इंद्रियों पर दबाव डालता, आपकी विल पावर को स्ट्रोंग करते नाथ जी, आपके दुखों को हरते हैं। आप पूरा एहसास करते हैं कि किसी सकारात्मक ऊर्जा का आपके शरीर में समावेश हो रहा, आपके नकारात्मक प्रभाव दूर हो रहे हैं। इस बात को बैठ के सोचना कि एक भगवान खुद, वहां पे मैं नहीं होता, वहां पे दरबार नहीं लगाइए। आप अपने घर में जो आपको रास्ता बताया, जब आप उसका प्रयोग करते उस सिद्धि का, तो उस परमात्मा की अनुभूति करते, तो परमात्मा आपके कहने पे खड़ा होके आपको सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहा। पर आप कुछ दिन हाँ नाथ जी हैं, बस नाथ जी हैं ये कहकर फिर उल्टे रास्ते पे चले जाते, भाग जाते, दरबार छोड़ जाते। इस शरीर में परमात्मा ने कितनी कोशिकाएं दी, हमें ज्ञान इंद्रिय दी ज्ञान के लिए। शरीर में ना जाने कितने प्रकार के हमें स्वाद लेने के लिए, देखने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए कितने यंत्र दिए, हाथ पैर आँखें, सूंघने के लिए नाक, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए जबान दी, जिसका आप अच्छे से इस्तेमाल करें। और इस बढ़ते तंत्र विद्या के अंधकार ने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लोग गलत विद्याएं सीखकर उसका उपयोग कर रहे, परमात्मा का नाम बदनाम कर रहे हैं। 70-80% लोग बुरी शक्तियों में घिरे हुए, जहां तक मैंने देखा। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं। आप कहेंगे गुरुजी इसी बात को लेके टॉपिक है और गुरुजी की वीडियो में कुछ नहीं। ये छोटे प्रैक्टिकल की बात नहीं, छोटी बात नहीं, कि परमात्मा आपकी आवाज सुन आपके ऊपर अपना प्रकाश डाल रहा। मैं इसी बात पे फोकस करूंगा आज। और आप उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो किस लिए ले रहे हैं आप राम का नाम? किस लिए कर रहे हैं आप ओम का स्मरण? किस लिए कर रहे हैं आप ओम नमः शिवाय? किस लिए कर रहे हैं आप जय माता की? किस लिए जाते हैं आप धार्मिक स्थानों पे? किस लिए जाते हैं आप मंदिर में? इच्छाओं के लिए। जब आपको परमात्मा की अनुभूति होने का एक रास्ता मिला, उसकी फीलिंग्स का, आपको पता चला कि मैं बोल रहा हूं और भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहा है, और फिर आप सिद्धि को छोड़कर भाग रहे हैं, तो आप मुझे ये बताना कि आप ठीक आदमी हैं? क्या आप पाखंडी नहीं हैं? तिलक किस लिए लगा रहे, माला किस लिए पहन रहे, फिर मंदिरों में किस लिए जाते?
हमारी इच्छाओं से भगवान का कोई लेना देना नहीं। वो हमारे भाव पे चलते, हमारे कर्मों पे चलते हैं। हम कितना जन कल्याण कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए कितनी भलाई चाहते, उस पे चलते हैं। इन बीते 20 सालों में मैंने इतना पाया, पता नहीं मैं कितने जन्म ले चुका हूं, मैंने सभी जन्मों पे नहीं पाया इतना। और मेरा भरपूर प्रयास एक नए प्रकाश की ओर ले जाने का, और परमात्मा रहेगा आपके साथ। बड़ा दुख होता है जब इतना कुछ देखने के बाद, मेरे इतने नजदीक आने के बाद, मेरा सब कुछ जान लेने के बाद, मैं उनके आगे अपने जीवन की सारी बातें शेयर कर चुका हूं, और वो लोग 1 मिनट में भाग जाते हैं, फिर और रास्ता देखते हैं। क्या है वो लोग? जानवरों से भी बदतर हैं वो लोग। जानवरों को सोचने की शक्ति तो नहीं दी इतनी ज्यादा, आपको तो परमात्मा ने बुद्धि दी, दिमाग दिया, सोचने के लिए ज्ञान इंद्रियां दी, पर आप क्या कर रहे हैं? सोचना। जो लोग इस सिद्धि को अवॉइड कर गए, ये वीडियो उन तक भी जाते हुए कहते हैं गुरुजी तो यूं करा, तो गुरु क्यों बोला था? कल जब आप मेरे साथ जुड़े हुए थे तो आप फीलिंग्स करते थे, कहते थे गुरुजी यूं एहसास हुआ, यूं फीलिंग्स हुई। अब आप जब यहां से भाग गए तो क्या बकवास कर रहे काफी लोग। तो या आप उस टाइम झूठ बोल रहे थे या आप बोल रहे हैं, झूठे तो आप जरूर हैं। मैं सभी उन लोगों से आह्वान कर रहा हूं जो मेरे नजदीक रहे, जिन्होंने सब कुछ देखा, परमात्मा की अनुभूति की, परमात्मा की शरण में आए, ध्यान लगाएं। ये मोक्ष का रास्ता, मुक्ति का रास्ता। केवल उन लोगों को कह रहा हूं जो मेरे बहुत नजदीक रहे, कम से कम 100-150 लोग। ऐसे तो दर्द मिटाने को दुनिया आई, इच्छाएं पूर्ति के लिए दुनिया आई, उनके लिए नहीं है मेरा ये आह्वान। काफी लोग जो मेरे दिल में जगह बना चुके थे। भाइयों, व्यापार चलाना, आपकी बीवी की, आपके बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करना भगवान का काम नहीं, यह आपके कर्मों का खेल। तो बात तो नए साल से चली थी, पहुंच गई कहां? मेरे दिमाग दुनिया उठेगी, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, ये वो क्या बातें बना रखी हैं। अब क्या मुबारक हो? कौन सी ताकत ले रहे हैं आप कि आप मुबारक हो? जब परमात्मा का एहसास करने के बाद भी आपके अंदर ज्ञान नहीं जागा तो क्या मुबारकबाद दोगे आप? मैंने ऐसे ऐसे बुद्धिहीन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत। मैं हर आदमी को उस सतह तक को समझाने की कोशिश करता हूं, एक सीमा लांघ जाता हूं, पर या तो वो सुधरना नहीं चाहते या वो होशियार ज्यादा हैं, परमात्मा से भी तेज गति के लोग। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, मुझे नाथ जी की नौकरी करनी है, इसीलिए कह रहा हूं, जो लोग मेरे बहुत नजदीक आए, सिद्धि को जाना, सबके लिए मेरे द्वार खुले हैं। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मेरा कोई ये मकसद नहीं होगा कोई मुझसे बुरा माने। हाँ, मेरी कड़वी बातें जरूर होती हैं, पर वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और काफी लोग मुझसे तर्क वितर्क करते हैं, ये उनकी बुद्धिहीनता। नहीं तो खड़े होकर एक बार मुझसे ये कह देना, गुरुजी आप ये बात गलत कह रहे थे। कोई जवाब नहीं है,
कोई जवाब नहीं होगा आपके पास, क्योंकि मैंने कभी भी किसी इंसान को गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल नहीं की। सीधा परमात्मा का रास्ता देने की कोशिश की। तो नए साल पे मैं नए युग की बात कर रहा हूं। नया साल क्या, आओ मिलकर एक नया युग बनाएं, इस सिद्धि को आगे बढ़ाएं। जो लोग इस सिद्धि में आकर रास्ता भटक गए, उनको एक नए पथ पर फिर से लाएं, कोशिश करें और सभी जुड़ें। और जितने लोग मेरे से जुड़े हुए मेरे नज़दीक हैं, लोगों को अच्छी तरह समझाया करें। देखो भाई, आप तो यहाँ आए, जुड़े, आपने घर में जोत प्रचंड की, नाथ जी की फोटो रखी, मैंने अपनी सिद्धि आप में बांट दी और आपने अपने घर में परमात्मा की फीलिंग्स की। आपका काम नहीं बना तो आपने जोत बंद कर दी, तो गए गोरखनाथ जी आपकी तरफ से, तो आप तो कहीं और चले गए। पर मेरे जीवन में इस युग के रचयिता, इस युग के मालिक, इस ब्रह्मांड के स्वामी हर समय मेरे साथ रहते। मुझे फीलिंग्स होती, खड़े दिखाई देते, आत्माओं की मुक्ति कराते, लोगों के कष्ट हरने की बात करते, मुझे प्रेरित करते कि करो परमात्मा का प्रचार, मैं आपके साथ हूं। मैं कहां जाऊं भाग के, आप तो मेरी आत्मा में रह के झिझोड़ के भाग गए, मैं कहां जाऊं। बड़ा दुखी हूं मैं इन बातों को लेके। कभी सोच रहे गुरु जी क्या कह रहे हैं, मेरी आत्मा से पूछो, मेरी आवाज कैसे उठती और गिरती है इससे पूछो। बहुत परेशान हूं मैं। आप लोगों ने सिद्धि का मजाक बना दिया। अभी मैंने हरिद्वार में एक हवन किया बहुत बड़ा, ऋषिकेश में। काफी लोग भागने की तैयारी में हैं, अपने घरों में ही पड़े रहते हैं 365 दिन। मैंने कुछ लोगों को तो रास्ते में ये सुना कि आज का दिन भी खराब हो गया, कल रुकते तो कल का भी हो जाता। ऐसे लोग कभी इस यज्ञ में ना आना। इन लोगों को मैं अपने नजदीक इतनी जगह देता हूं और ऐसी बात अपनी गाड़ियों में बैठकर कर रहे। किस लिए गए थे यज्ञ में? अपने काम पूरे करने के लिए। ये यज्ञ आपके काम पूरे करने का नहीं, ये यज्ञ जहां से आप चल के एक शरीर में आपकी आत्मा जो आप हैं आए, अपने जीवन काल अपने संचित कर्मों के बुरे कर्मों का निपटारा करके उस परमात्मा की शरण में दोबारा घर वापसी का है, यानी कि मोक्ष का। जो इंसान देह मिली, ये जीवन मिला, आपने जो बुरे कर्म किए संचित कर्मों में, मतलब संचित कर्म मतलब पिछले जन्म में, उनका निपटारा करने के लिए मिला। तो परमात्मा इस सिद्धि के माध्यम से आपको मिला कि आप अच्छे कर्म करो, मैं आपको उससे 2 गुना उपहार दूंगा। इस सिद्धि को माने परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है कमा के खाने के लिए। जो परमात्मा ने हमें ऐसी चीजें दे दी जिससे हम कमा के खा सकते हैं, घर बसा सकते हैं, फिर भी आप झोली में फैलाए पड़े हैं। क्या कर रहे हैं आप? इस सिद्धि को समझें, आगे बढ़ाएं और इस वीडियो को पूरा जरूर देखा करें आप, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करें, लोगों को समझाएं। जो मेरे नजदीक हैं, कुछ नहीं भाई, मैं सब समझता हूं। आज अरे इतवार को दरबार लगता है, आज वहां जाना है, वो लगता है। नहीं गुरुजी, हम तो देखो आत्मा से जुड़े हुए हैं। जब आत्मा से जुड़ोगे ना बेटे, और काम जरूरी नहीं होंगे जिस दिन नाथ जी का काम होता है। इसका बात का ध्यान रखना, समझ गए ना? तो मेरा काम रहेगा समझाना, और बाकी आपकी इच्छा, कोई दबाव तो है नहीं, ये तो अपनी आस्था पर है। तो यूं तो मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, मैं तो दिमाग से नाथ जी की शरण में, मैं तो एक पागल हूं, यूं मान लो। मुझे कुछ नहीं सूझता नाथ जी के अलावा।
या नाथ जी ज्ञान दे रहे, समझा रहे, और मैं आप में बांट रहा हूँ, आप इसका सही यूज़ करें। तो मैं फिर कह रहा हूँ, नया साल नहीं, नए युग का निर्माण करें और घर घर में हो परमात्मा का वास, और आपकी आने वाली औलाद और जो औलाद आपके साथ है, आपकी बीवी, बच्चे, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और नए युग की ओर बढ़ें। इस सिद्धि को समझें, ध्यान देना। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, शंकर भगवान को प्रणाम वंदन, माँ भगवती को प्रणाम, और पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग्स करें। पूरे ब्रह्मांड में पूरे वनस्पति जगत को मेरी तरफ से प्रणाम। ओमलक सभी को, सनातन धर्म की जय। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। ओमलक सभी को, ओमलक ओमलक ओमलक।